स्कूल की स्टूडेंट्स, इन्होंने, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इन स्टूडेंट्स ने, इन बेटियों ने मुझे मोटिवेट किया है। आफ्टर 1 साल के बाद आया हूँ कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुजफ्फर अली है। आज मैं इस इदारे में मौजूद हूँ, अल मिज़ान मॉडल हाई स्कूल एंड अकेडमी। ये जो इदारा मौजूद है ये गली नंबर 15 रसूल पार्क मदीना टाउन में इदारा मौजूद है। यहाँ पे मैं पिछले साल आया था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने डिफरेंट पॉइंट्स शेयर किए थे। आज मैंने उन स्टूडेंट्स से पूछा है क्या आपको वो पॉइंट्स, वो बातें याद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 स्टूडेंट्स बाहर निकल आई, कहते सर मुझे याद है। मैं आपको वो पॉइंट बताती हूँ, मैं आपको वो बात बताती हूँ कि आपने पिछले साल कौन सी बातें बताई थी, आज भी हमें याद है। मैं लाजमी वो स्टूडेंट्स की, बेटियों की वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वो साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने विजन्स, अपनी सोच, अपने गोल मेरे साथ शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि सर जो भी करना है, मैंने शहीद होना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, मैंने टीचर बनना है, मैंने कुछ भी करना है, साइंसदान बनना है, साइंटिस्ट बनना है। उनका असल मकसद यही है कि जो भी मैंने करना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करना है। आपने मेरे साथ रहना है। आपने वो बेटियों के पॉइंट्स जो मैं पिछले साल मैंने उनको बताए थे, आप लाजमी सुनिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मेरे साथ कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह फरमाते हैं तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं बेटा, तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें। बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ना चीज एक आम सा बंदा, ठीक है, पता नहीं किसी उस्ताद की दुआ मिली है। इकबाल कहते हैं कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। बेटा मैं आम सा स्टूडेंट, मैंने अपनी बेटियों को, ये स्टूडेंट्स करी हैं हजूरे वाला, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल पहले मुझसे कुछ सीखा था। मैं आज यहाँ इसी इदारे में आया हूँ, अल मिज़ान मॉडल हाई स्कूल। यहाँ पे जनाब शाहिद साहब, शाहिद अंजम शाहिद साहब के स्कूल में आया हूँ। और 1 साल पहले आया था हजूरे वाला। 1 साल पहले मैंने कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स इन बेटियों के साथ शेयर किए थे, कुछ एक सेशन डिलीवर किया था, कुछ बातें शेयर की थी। ये बेटियों को याद है। एक उस्ताद को जनाब, एक टीचर मुझे मिले, सर मिले, उन्होंने कहा एक लफ्ज़ भी आपसे किसी ने सीख लिया, कमाल। बेटा ये मेरे लिए सादत की बात है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप मेरे साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे मेरी बातों को याद रखते हैं। मैं इस इदारे के लिए, इस इदारे को सलूट पेश करता हूँ, तमाम अपनी टीचर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी बेटियाँ उस वे में जाकर, एक आउटसाइडर आता है, एक स्पीकर आता है, एक टीचर आता है, एक उस्ताद आता है, उनकी बातों को ऐसे सुनती हैं और उनके साथ नक्श हो जाती हैं। मैं इस इदारे के लिए, इन टीचर्स के लिए, इनसे पूछने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, कमाल बेटा, जज़ाकल्लाह। हम आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने 1 साल पहले जो मुझसे सीखा था, क्या इनको वाकई याद है। आज ये सबके सामने तशरीफ फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। हाँ जी, ये लीडर्स आज बाहर आई हैं, इनसे पूछते हैं। अगली बार इंशाल्लाह ये सारी बेटियां होंगी जो आज का टॉपिक है, ठीक है बेटी। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कौन सी बात बताई थी आज भी आपको याद है? सर आपने कहा था कि जिन चीज़ों से हम तालीम हासिल करते हैं उनकी इज्जत करना, आई कैन डू दिस, और ज़िंदगी का मकसद, इस तरह की चीज़ें आपने सारी बात बताई थी। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और चीज़ों की कदर करनी है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा कौन सी बात थी आज भी आपको याद है? सर आपने हमें बताया था कि हमें जिस चीज़ से हम इल्म हासिल करें उसे संभाल के रखना चाहिए। अगर हम एक कलम लेते उसे अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते तो उसे हमें संभाल के रखना चाहिए, ना कि फेंकना चाहिए। आपने कहा था हमें ज़िंदगी का गोल मकसद बताओ, क्या हम लोग कर सकते हैं, आपने ये हमें बताया था। आपने कहा था आप सब कुछ कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। आप हर इंसान में अल्लाह ताला ने हर एक बात, हर एक को सलाहियत दी है, वो कर सकता है। बेटे कमाल, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने हमें पहले बताया था कि ना हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करना चाहिए और हमें उस्तादा का एहतराम करना चाहिए। और सर आपने बताया था कि जो हम चीज़ों से इल्म हासिल करते हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा अस्सलाम। कौन सी बात बताई थी आज भी आपको याद है? सर आपने 4 चीज़ें बताई थी, एक तो चीज़ों की कदर करना और सब्र करना और ईमानदार होना। कमाल
बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा वालेकुम कौन सी बात बताई थी? सर आपने कहा था हर वो चीज़ जो जो हमारे काम है हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें वादा खिलाफ़ी नहीं करना चाहिए। जो वादा खिलाफ़ी करता है वो नाकाम होता है। कमाल। सर आपने बताया था कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और जो चीज़ हमारे काम आती है हमें उसे संभाल के रखना चाहिए, नीचे नहीं अपने कलम गिराना चाहिए। शाबाश जी बेटा। सर आपने कहा था कि अपनी बुक्स को इस तरह रखें जैसे हमारी फ्रेंड है। कमाल। उनसे दोस्ती रखें, उनका अदब करें। सर आपने कहा था कि अपने फ्रेंड के साथ सलूक अच्छा करना चाहिए। और शाबाश जी बेटा। सर जी आपने कहा था सब्र तो हमें रखना चाहिए, हमें ध्यान करनी चाहिए और सदाकत रखनी चाहिए और हमें जो जिससे हम अल्लाह ताला का नाम लिखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको गिराना नहीं चाहिए, चाहे वो खराब हो जाए, उनको अपने पास संभाल के रखना चाहिए। कमाल जी बेटा। अंकल सर आपने बताया था कि ना जो हमें अपनी चीज़ पकड़ाते हैं हमने उनकी चीज़ वैसे पकड़ानी होती है, उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। और आपने बताया था चीज़ों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए जैसे वो हमारी फ्रेंड होती है। कमाल जी बेटा। सर आपने बताया था कि ना हमें अपनी बुक्स को ऐसे रखना चाहिए जैसे वो हमारी फ्रेंड होती हैं और अपने फ्रेंडों को भी अपना भाई बहन बना के रखना चाहिए और टीचरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें इल्म हासिल करवाती हैं। कमाल जी बेटा। आपने बताया था कि नाम कलम से जिसका हम अल्लाह का नाम लिखते हैं उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए, उसे अदब से रखना चाहिए। कमाल। सर आपने बताया था कि जो कलम होती है हमें उसको भी संभाल के रखना चाहिए, बेशक वो ख़राब हो जाए या सही हो जाए, वो हमारी ज़िंदगी में हर जगह काम आती है, चाहे वो पड़ी रहे, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ काम आती है। और आपने बताया था कि अगर हम सब्र करेंगे, सब्र का हमेशा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर आज मैं सब्र कर रही हूँ तो अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर देगा कि मुझे वो खुद भी भरोसा नहीं होगा कि अल्लाह ने आज मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी की है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे उस्ताज़ा ने बताया, मेरे आज उस्ताज़ा मुझे इस मुकाम पे लेके जाएंगे कि जिस मुकाम पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज यही उस्ताज़ा है जिनकी वजह से आज हम इधर खड़े हैं। अगर ये ना होते तो शायद आज हम तालीम भी हासिल ना कर सकते। कमाल। यू आर स्पीकर इन फ्यूचर। सर आपने पिछले साल बताया था कि हमारी ज़िंदगी का गोल, हमारी ज़मीन का गोल, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ कि हमारे उस्ताद हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मैं पहले इतना पढ़ती नहीं थी क्योंकि मुझे नहीं थी समझ। अब जब तक मैं 7-6 में हुई हूँ अब मुझे पता लगता है उस्ताज़ा क्या होता है क्या नहीं। और जो हमारी उस्ताज़ हैं माशाल्लाह वो ऐसे बुलाती हैं जैसे माँ होती हैं, माँ जैसी हैं वो। वाह कमाल कमाल। सर आपने ये बताया था कि आप जब पहले आए थे आपने ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी का मकसद वी कैन डू इट, इसके बारे में बताया। चीज़ों की कदर करनी चाहिए हमें, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसको हमें नीचे नहीं फेंकना चाहिए, उसी के साथ हम अल्लाह का नाम लिखते हैं और उसको हम फेंकना चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, किसी ना किसी टाइम हमें काम। कमाल। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने बताया था कि हमारे 2 तरह के वालिदैन होते हैं, एक होते हैं हमें दुनिया में लाने का ज़रिया बनते हैं और एक हमें मुकाम पर पहुंचाने का, जो हमारे टीचर्स होते हैं। और इसके अलावा आपने इल्म का बताया था, इल्म के बारे में, इल्म एक नूर है जो ना किसी चुराने से चोरी हो सकता है और ना ही छीना जा सकता है। इसके अलावा हमारी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, हमें वो किसी ना किसी मोड़ पर भी वो हमारे काम आ सकती हैं। कमाल बेटा गुड। आपने कहा था सर से हमें अपने कलम की इज्जत करनी चाहिए और जो चीज़ें खराब भी होती हैं उन्हें भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। कमाल। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया था कि आप हमारी जो बुक है वो हमारी फ्रेंड होती हैं और वो कभी ना कभी काम होती हैं और वो हमारी दोस्त जैसी होती हैं और अल्लाह का नाम लिखा होता है उन पर। उनका अदब करना है। जी बेटा। आपने बताया था कि सब्र करने वाला हमेशा दुनिया में कामयाब रहता है और हमें अमानत में खयानत कभी नहीं करनी चाहिए। कमाल। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने ये कहा था कि हमें 4 चीज़ें करनी चाहिए, मतलब कि बड़ों की हिफाजत, चीज़ों की कदर और बड़ों की इज़्ज़त। मतलब कि हर किस्म के अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी आए, मतलब कि हमने सब्र का हर किस्म से मुश्किल भी कोई पेश है हमने सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और हमने हर किसी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें मतलब कि सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए और चीज़ों की कदर भी करनी चाहिए। गुड। सर आपने कहा था कि जब मैं छोटा होता था मैं अपनी चीज़ों को एक जगह पे रखता था और जब मैं बड़ा हुआ ना मैंने अपनी चीज़ें देखी तो मैं सर उस दिन से मैं भी अपनी चीज़ें रखने लगी। और आपने ये भी कहा था कि आप भी रखती हैं? जी। क्या रखती हैं? मैं मेरी कौन सी सर मार्कर्स पेन्स कौन सी ख़राब हो जाते मैं रख लेती हूँ। कमाल। और आपने कहा था जब तक हम उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल मिज़ान हाई स्कूल स्कूल की स्टूडेंट्स, इन्होंने, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इन स्टूडेंट्स ने, इन बेटियों ने मुझे मोटिवेट किया है। आफ्टर 1 साल के बाद आया हूँ, कुछ माह, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, इन बेटियों ने मेरी बातों को याद रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की ज़ात पाक मेरी इन बेटियों से बहुत बड़ा काम ले, इनसे ये इतनी कामयाब हो, ये लोगों के लिए इतना काम करें, इस उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए, वतन अजीज़ के लिए। ये जो टीचर्स हैं सामने तशरीफ फरमा, मेरी बहनें, इनको और मुझे नाज हो। ये बेटियां किसकी है? हमारी। ये स्टूडेंट्स किसके हैं? हमारी। मैं ये चाहूंगा इन बेटियों के लिए हम क्या करेंगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आज के सेशन की समझ आई है? यस सर। सारी समझ आई है? यस सर। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। बेटा क्या फिर आपकी सोच है, क्या विजन है आपका? सर मैंने बड़े होकर आर्मी में जॉब लेनी है। आर्मी में जाना है? बेटा क्यों जाना है? सर ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अपने वतन के लिए। अपने वतन के लिए। बेटा जज़ाकल्लाह, गुड, थैंक यू, शाबाश। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए और अपने। बेटा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, बेटा आओ आप, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? साइम अली। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। बेटा समझ आई है? हाँ जी। क्या फिर आपकी सोच है, क्या विजन है बेटा आपका? मैं सर जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि जो से मरीज लोग हैं, वो जो से बीमार हैं, जो से जख्मी है, जो से होते हैं ना जंग में, वो जो उनका इलाज करूँ, जो जब उनका इलाज करूँगा तो अल्लाह खुश होगा। बेटा ये कह रहे हैं जो मुजाहिदीन, असल में वो कहना चाह रहे हैं मुजाहिदीन जो जाते हैं ना अल्लाह के लिए जंगे करने, वो जख्मी हो, मैं उनका इलाज करूं और कौन खुश हो? बेटा जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया, कमाल। आइए बेटा। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेम है आपका? जफर अली। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। बेटा क्या सोच है, समझ आई है? जी। सारी समझ लगी बेटा? जी। क्या सोच है फिर आप? मैं सोचा कि मैं बड़ा होकर वो फौजी में जाऊँ। आपने फौजी बनना है? बेटा क्यों? क्योंकि अल्लाह और रसूल के हैं, अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं खबरदार जो मेरी राह में शहीद हो जाए तुम उसे मुर्दा मत ख्याल करो, वो जिंदा है, तुम्हें इस बात की खबर नहीं। बेटा जज़ाकल्लाह, थैंक यू।